नमस्कार मित्रों, आपका होस्ट केशव जी इस समय प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर आगे की यात्रा के लिए तैयारी कर रहे हैं और यहाँ से हम आगे की यात्रा का आइटिनरी आपको क्या होगा वो धीरे धीरे चलते हुए आपको बताते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 8 प्रयागराज स्टेशन, सामने सारनाथ एक्सप्रेस। आज सारनाथ एक्सप्रेस से हम बिलासपुर के लिए जाने को तैयार हैं। ये ट्रेन कहाँ कहाँ रुकेगी, थोड़ी बहुत झलकियाँ हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। उस झलकियों के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस ट्रेन से हम बिलासपुर तक की यात्रा करेंगे। बिलासपुर सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। वहाँ पर एक रतनपुर नाम का जगह है जहाँ पर महामाया मंदिर है। इस समय आप प्रयागराज के गंगा यमुना का संगम देख रहे हैं और ये यमुना पुल से हमारी ट्रेन आगे बढ़ रही है। तो ये यमुना जी नीचे पुल के हैं और सामने वो दूसरा पुल जो दिख रहा है वो गंगा जी का है। तो चलिए, हम आपको ये बता रहे थे कि हमारी आइटिनरी क्या होगी। तो हमारी आइटिनरी में इस समय बिलासपुर है। बिलासपुर के सिटी के अंदर कुछ खास मंदिर है, उसको दिखाने का प्रयास करेंगे। साथ ही बिलासपुर में कुछ बहुत ही प्रसिद्ध खाने की चीज़ें हैं। देखिए, बात करते करते हमारी ट्रेन इस समय मानिकपुर जंक्शन पर पहुंच चुकी है। तो चलिए, इसी तरह बात करते हुए धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बिलासपुर के कुछ प्रसिद्ध जायके जो गोल बाज़ार में वहाँ के मिलता है, उसको भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम आपको रतनपुर ले चलेंगे और रतनपुर बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। ये देखिए, हमारी ट्रेन अब धीरे धीरे सतना स्टेशन पर पहुंच रही है। ये सतना स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और आप चहल पहल देख रहे हैं। सामने रेल आहार प्लेटफॉर्म नंबर 1 सतना स्टेशन। गाड़ी संख्या 1515 सारनाथ एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आ चुकी है। फॉर द काइंड अटेंशन ऑफ पैसेंजर्स। नया साल और नई शर्ट, क्या बात है। नहीं मोहन भाई, ये तो मेरी पुरानी शर्ट है। ये तो मेरा संगम डिटर्जेंट पाउडर का कमाल है जो मेरी पुरानी शर्ट को भी अपना साथ शेयर करना। रात में जो स्टेशन आया हम उसे नहीं दिखा पाए और हमारी ट्रेन बिलासपुर पहुंच गई। ये बिलासपुर स्टेशन का बाहर का नज़ारा आप देख रहे हैं। श्याम मंदिर, ये खाटू श्याम जी को समर्पित मंदिर है। इस मंदिर के अहाते में त्रिपुर सुंदरी मंदिर, ललितेश्वर मंदिर, राम मंदिर, जीर्ण माता मंदिर, हनुमान मंदिर आदि कई मंदिर स्थापित किए गए हैं जो अपने आप में बहुत ही सुंदर है। तो आइए, इन मंदिरों को देखते भी हैं, दिखाते भी हैं और इनके बारे में जो जानकारी उपलब्ध होगी उसे हम आपको बताते भी हैं। तो आइए, श्याम मंदिर पहले चलते हैं।
माँ त्रिपुर सुंदरी जी का दर्शन आपके सामने हो रहा है। शंकर जी को समर्पित ललितेश्वर मंदिर आपके सामने है। मंदिर जीर्ण माता के नाम से विख्यात है। बिलासपुर में माँ दुर्गा की ये प्रतिमा इस मंदिर में जीर्ण माता के नाम से स्थापित है। तो आइए इस मंदिर के अंदर चलकर माँ का दर्शन आपको कराते हैं। अबू इधर आ। हमारी यात्रा बिलासपुर से रतनपुर की ओर बढ़ रही है और रास्ते में ये भैरव मंदिर पड़ा, जिसको आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मंदिर के प्रांगण के ठीक नीचे बहुत बड़ा लेक, तालाब, जो भी चाहें कह लें, बहुत ही निर्मल जल, और इसी जल में लोग स्नान भी करते हैं। बाहर यज्ञशाला और ये विशाल प्रांगण आप देख रहे हैं भगवान भैरव का। और आइए अंदर मंदिर के
अंदर चलकर भैरवनाथ जी का दर्शन आपको करते और कराते हैं। कई द्वार के अंदर भगवान भैरवनाथ जी स्थापित हैं और दर्शन के बाद आइए भगवान भैरव के इस मंदिर की प्रदक्षिणा की जाए। प्रदक्षिणा पथ बहुत लंबा नहीं है। मंदिर के साथ साथ मंदिर के चारों कोनों पर बीच बीच में देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं, जिसे आप देखें। और इस तरह से ये भगवान भैरवनाथ का मंदिर का ये पूजन अर्चन और दर्शन तीनों यहाँ पर संपन्न हो रहा है। तो ये रहे रास्ते में रतनपुर जाते समय भगवान भैरवनाथ का मंदिर। अब हम अपनी यात्रा रतनपुर की ओर मोड़ रहे हैं, तो आइए सीधे रतनपुर में चलकर आपको ज्वाइन करते हैं। मैं आपका होस्ट केशव जी बिलासपुर के रतनपुर के अंतर्गत महामाया मंदिर में आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। ये मंदिर 12वीं से 13वीं शताब्दी पुराना है और ये है वंश की उपशाखा कलचुरी वंश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये मंदिर अति प्राचीन है, लेकिन 12वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार कलचुरियों ने किया था और तब से आज तक ये मंदिर महामाया के नाम से विख्यात है। तो आइए अंदर चल के आपको दिखाते भी हैं और बताते भी हैं। मंदिर के शुरुआत होने से पहले एक विशाल भक्त गण के रुकने के लिए ये भवन का निर्माण किया गया है। इसमें एसी रूम, नॉन एसी रूम बहुत ही कम शुल्क में उपलब्ध है। आइए अब उस पथ की ओर बढ़ चलें जहाँ महामाया देवी हमारी विराजमान हैं। ये देखिए मंदिर की ओर जाता हुआ हमारा ये पथ और साथ में मंदिर के दृश्य देखते बन रहा है। वाकई में महामाया मंदिर रतनपुर में जो है वो जनमानस में उनके हृदय में विराजमान है। एक खास बात बताऊं, हमारे पूरे विश्व में माँ के 51 शक्तिपीठ है। 51 शक्तिपीठों में से यहाँ पर एक शक्तिपीठ ये स्वयं है। यहाँ पर माँ का स्कंद गिरा था, तो इस वजह से ये एक शक्तिपीठ भी है। तो आइए महामाया मंदिर की ओर हम लोग आगे बढ़ें। यह मंदिर बिलासपुर से कोरबा जाने वाले रास्ते में 25 किलोमीटर की दूरी पर है और इस जगह पर पहुंचने से पहले कई तालाब आपको रास्ते में दिखेंगे। महामाया साक्षात महासरस्वती स्वरूप हैं और दक्षिण कोसल क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। इस मंदिर का निर्माण 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच कलचुरी शासनकाल के दौरान हुआ। ऐसा किंवदंती में है कि राजा रतनदेव प्रथम ने माँ काली का साक्षात दर्शन किया। दर्शन करने के बाद उन्होंने अपनी राजधानी तुम्माड़ खोल से इस जगह रतनपुर में शिफ्ट किया। रतनपुर बनने से पहले इस जगह का नाम मणिपुर गांव था और मणिपुर गांव के नए बसाए जाने के कारण, चूंकि रतनदेव जी ने बसाया इसलिए ये रतनपुर हुआ। यह मंदिर 1492 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। मंदिर के समीप ही तालाब भी है। परिसर में शिव हनुमान जी के साथ अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी आप सामने देख पा रहे हैं। मंदिर का
वर्तमान जीर्णोद्धार की जो रूपरेखा है वो वास्तुकला विभाग द्वारा कराया गया है। यह मंदिर नागर शैली में बनाया गया है। मंदिर रतनपुर साम्राज्य का शाही मंदिर है। सन 1039 में ले चलते हैं। इस जगह पर संतोष गिरी नाम के एक तपस्वी रहा करते थे। उनके नाम से एक तपस्वी द्वार भी यहाँ बनवाया गया है और 15वीं शताब्दी में कलचुरी राजा पृथ्वीदेव द्वितीय द्वारा इस मंदिर का विस्तार किया गया। गर्भगृह और मंडप का आकर्षण प्रांगण के साथ किले बंद में है, जिसे 18वीं शताब्दी में मराठा काल में बनाया गया। हर शक्तिपीठ में भैरव जरूर होते हैं। यहाँ महामाया के संरक्षक काल भैरव का मंदिर भी आपने अभी देखा है और जो राजमार्ग पर मंदिर से कुछ पहले ही है। और यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि माँ का स्कंद गिरा था, इस वजह से ये 51 शक्तिपीठों में से भी एक शक्तिपीठ भी यहाँ पर है। तो माँ का दर्शन करने के बाद मन में एक असीम श्रद्धा माँ के प्रति उत्पन्न होता है। वो मेरे मन में भी हुआ और आप जाएंगे तो आपके मन में भी माँ जरूर अपनी जगह बना लेंगी। तो ऐसी हैं रतनपुर की माँ महामाया। आइए और दीवालों के किनारे किनारे बने देवी देवताओं का दर्शन करें। यहाँ माँ महामाया की आरती पूरी लिखी हुई है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो ये माँ की पूरी आरती। और इस तरह से अब हम बाहर के रास्ते में आ गए हैं। बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद हमारे मन में एक कौतूहल है। उस कौतूहल की शांति के लिए यहाँ के कुछ गुणीजन से हम जरूर चर्चा करेंगे। तो आइए बाहर चलते हैं। नमस्कार। योर ट्रैवल जर्नी के लिए मैं आपका ये ब्लॉग ले रहा हूँ। पहले तो आप अपना नाम बताएं। नमस्कार, मेरा नाम शशांक वर्मा है। मैं आज रतनपुर नगर पालिका में रतनपुर मंदिर दर्शन करने के लिए आया हुआ हूँ। यहाँ शक्तिपीठ महामाया देवी मंदिर, महामाया माता का मंदिर है। ये मराठा समाज के 12वीं-13वीं सदी के कलचुरी राजा ने बनाया हुआ था। ठीक है, आज ये मंदिर इसकी बहुत अच्छी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। बहुत अच्छा मंदिर है जो कि नवरात्रि के दोनों नवरात्रि में बहुत अच्छे से यहाँ पर मेला भरता है। अच्छा, ये बताएं, जब मंदिर में आप गए, मैं तो अंदर गया और मैं जब बैठा वहाँ पे तो माता जी के ठीक ऊपर एक मूर्ति और दिखाई दी। आपने भी देखा? हाँ, वो 2 मूर्ति दिखी, एक महामाया मंदिर की और एक ऊपर में एक और मूर्ति थी। तो उस मूर्ति के बारे में बताएं। क्या वो मूर्ति मेन मूर्ति जो दिखाई देती उससे अलग थी? हाँ, वो बिल्कुल अलग थी। वो किसी पिग टाइप का, या जैसे बता रहे थे उस टाइप की प्रतीत हो रही थी। अच्छा, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी कम है। हाँ, तो चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 2 शब्द हम लोगों को बताए। इस समय मंदिर में दर्शन करके मैं वापस आ चुका हूँ और इस समय मैं यहाँ पर आप देखें कि ये सत्ती चौरा है। ये हयवंशीय क्षत्रिय ताम्रकार समाज का ये एक प्रतिनिधित्व करता हुआ ये मंदिर है और इस मंदिर में ये बहुत पुराना हयवंशियों का पुराना मंदिर है। ये इस मंदिर को देखने के बाद मैं जब अंदर गया तो अंदर माता जी
तो सामने से माता जी नज़र आई, लेकिन जब मैं बैठा तो माता जी के ठीक ऊपर एक हयग्रीव टाइप का मूर्ति नज़र आया। उस मूर्ति के बारे में अगर कोई मिलता है तो मैं उससे पूछकर आपको बताऊंगा। बोलें। पहले तो यहाँ 3 मूर्ति थी। हाँ हाँ महाकाली, महालक्ष्मी, हाँ। महासरस्वती। हाँ हाँ कलकत्ता में काली घाट में जो है हाँ 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 वो यहीं की मूर्ति है। यहाँ से गई है। यहाँ से क्या यहाँ बात। 2 मूर्ति है, महालक्ष्मी और महासरस्वती। तो जो ऊपर वाली मूर्ति है वो महालक्ष्मी का है ऊपर वाली, ऊपर वाली, और नीचे वाली महासरस्वती का है, जो महामाया के नाम से। अच्छा, महामाया माने कि महासरस्वती, और उनके ठीक ऊपर लक्ष्मी। रूप एक है, रूप तो एक ही है। हाँ, तो ऊपर वाला जो है वो लक्ष्मी जी का प्रतीक है और नीचे वाला सरस्वती जी का है। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपना शुभ नाम बता दें। मेरा नाम राधेश्याम शर्मा। चलिए पंडित जी, बहुत अच्छा जानकारी दिया। हमारे मन में कौतूहल था, वो आपने पूर्ण किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय महामाया अन्न प्रसाद गृह में हम हैं। आप नाम बताएं पंडित जी। जितेश कुमार चौबे, जितेश कुमार चौबे जी पुजारी। हाँ, पुजारी हैं यहाँ के। और ये अन्न प्रसाद कैसे बनता है ये इसके बारे में दिखाएंगे अभी। तो आज क्या बनवा रहे हैं आप? दाल, सब्जी, चावल और पूड़ी हलवा। अच्छा, तो ये जो बन रहा है ये देखिए बड़े सफाई से ये बना रहे हैं। यहाँ ये पूड़ी बना रहे हैं, क्यों भाई? जी सर। ये पूड़ी बना रहे हैं और अंदर जो है ये पूड़ी इसमें तली जाएगी। और ये देखें, ये पुराना चूल्हे का जो हिसाब है लकड़ी का, उस लकड़ी के चूल्हे से ये बन रहा है। तो बहुत ही प्राचीन पद्धति से ये बना रहे हैं। और ये पूरा प्रांगण है, यहाँ पे बैठा के खिलाया जाता है। हाँ, ये सामने में दरी जो लगा है वहाँ। अच्छा, वहाँ खिलाते हैं। लकड़ी ये जो आ रही है, इसी लकड़ी पे पूरा खाना पकता है एकदम पुराने विधि से। देखिए दाल और ये संभवतः गोभी की सब्ज़ी है। ये 2 सब्जियां आ गई हैं और इसके बाद जो है अभी और सामग्री आना बाकी है। बताएं पंडित जी। ये हाँ बोलें। महामाया जी में भोग लगता है, माता जी में। हाँ, उसके बाद यहाँ ला करके और सबको मिलाते हैं, मिला करके सबको प्रसाद वितरण करते हैं। बहुत सुंदर। वो प्रसाद बनने के बाद ही प्रसाद का वितरण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो माँ हैं, ये उनके लिए देखिए थाली में प्रसाद निकाला जा रहा है और ये उनको चढ़ने के बाद फिर सभी भक्तगणों को वितरित किया जाएगा। तो सब कुछ आ गया देखिए। अब यहाँ से ये लेके और मंदिर प्रांगण में जाएंगे। हाँ, पूड़ी भरवाते हैं, पूड़ी भी आने वाला है। महामाया अन्न प्रसाद गृह में आपका स्वागत है। ये प्रसाद मात्र 20 रुपये के अल्प शुल्क के साथ आप सभी श्रद्धालुओं को उपलब्ध है। बोलिए जय माता की। महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर यहीं पर है और ASI द्वारा संरक्षित किला रतनपुर भी यहीं पर है। तो मैं उसके गेट के अंदर आपको दिखाता हूँ कि क्या इसके अंदर है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ये संरक्षित किला आपके सामने है। किले का कुछ पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस पूरे किले को देखने के लिए आपको पर्याप्त समय चाहिए। सामने पीले रंग का जो मंदिर जैसा शेप दिख रहा है वो जगन्नाथ मंदिर है और इस तरह से ये किला है। इसका एक मॉन्यूमेंटल डिटेल मैं आपको दिखाता हूँ। रतनपुर दुर्ग
इस किले का रख रखाव आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर रहा है। तो यहाँ पे आइए और समय बिताइए। इस समय मंदिर बंद है, जगन्नाथ मंदिर सामने जो दिख रहा है। तो समय इसका, अब ये मंदिर 4 बजे शाम को खुलेगा। तो ऐसे समय में आएँ जब आप मंदिर में दर्शन भी कर सकें। तब तक आप पूरे किले का निरीक्षण करिए। ये देखिए यहाँ का 4 खंभा, इस तरह से ये किला फोर्ट ऑफ रतनपुर। महामाया मंदिर से दर्शन के तदुपरांत हम सभी बिलासपुर की ओर वापस आ रहे हैं। रास्ते में आप ये बोर्ड देख रहे होंगे, ये शक्तिपीठ महामाया देवी ट्रस्ट का ये महालक्ष्मी मंदिर, जिसको स्थानीय भाषा में लखनी देवी के नाम से आमजन पुकारते हैं। इस मंदिर के बारे में मैं बताना चाहूँगा। आपको इतिहास में पीछे ले चलता हूँ। 1178 ईस्वी में 1178 ईस्वी में रतनपुर में अकाल पड़ा था। इसे देखते हुए वहाँ के तत्कालीन राजा रतनदेव तृतीय बहुत ही चिंतित थे अपनी प्रजा को लेकर। फिर उनके एक मंत्री रहे गंगाधर जी। गंगाधर जी ने इस पहाड़ी पर महालक्ष्मी मंदिर के निर्माण के लिए उनको सुझाव दिए और 1 वर्ष में ये मंदिर बनकर तैयार हुआ। और मंदिर बनने के साथ अकाल भी समाप्त हो गया और प्रजा को प्रॉपर काम भी मिला। आइए देखिए, माँ महालक्ष्मी आपके सामने हैं। बोलिए लक्ष्मी मात की जय। माँ अष्टकमल पर विराजमान हैं और रतनपुर की सबसे ऊंची पहाड़ी, जिसको लखनी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर माँ महालक्ष्मी जी का ये मंदिर बना है। यहाँ से पूरा का पूरा रतनपुर स्पष्ट दिखाई देता है और रतनपुर के तालाब भी खूब अच्छी तरह दिखाई देते हैं। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हम लखनी पहाड़ पर राम दरबार में हैं। ये राम दरबार के पुजारी जी हैं। तो पुजारी जी, आप अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम है संतोष कुमार तिवारी। अब इस स्थान के महात्म्य के बारे में बताइए। इस स्थान का महत्व ये है, यहाँ हनुमान जी संजीवनी लेने जा रहे थे, तब चंद समय के लिए यहाँ रुके थे। जाते समय और रिटर्न में वायु मार्ग से चले गए हैं। अच्छा, जाते समय थोड़ा देर यहाँ हाँ। रुके थे, मतलब रुके थे क्योंकि विश्राम तो नहीं करना था उन्हें। नहीं। चलिए, ये तो अच्छा रहा। हाँ, तो वहाँ पर फिर हनुमान जी का प्रतिमा बना दिया गया और यहाँ की राम दरबार बना। अच्छा, ये प्रतिमा की लंबाई कितनी है? ये 75 फीट की। 75 फीट की प्रतिमा। ये प्रतिमा कब बनाई है? ये करीब 13 साल हो रहा है। 13 साल हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़ा सुंदर आपने बताया। नमस्कार। लखनी पहाड़ी पर भगवान राम का दरबार सजा है। बोलिए जय श्री राम। भगवान राम के दर्शन के पश्चात आइए, अगर राम जी हैं तो हनुमान जी होने ही चाहिए। तो ये बिल्कुल लखनी पहाड़ी के एकदम चोटी पर भगवान हनुमान जी की ये प्रतिमा 75 फीट ऊंचाई पर बनी है और ये लगभग 13 वर्ष पहले बनाई गई। और भगवान की बड़ी कृपा है कि ये प्रतिमा बनने के बाद आज भी नीचे सड़क से खूब ऊंची हनुमान की प्रतिमा हम सभी को दिखाई देती है और एक मार्गदर्शन देती है कि यदि ऊंचाई पे जाना है तो अपने को ऊंचा करके रखना होगा। तो चलिए राम का नाम लेते हैं। जय श्री राम। ये रामायण कालीन जगह है, राम दरबार
लखनी धाम के ऊपर है, ये चोटी पर है। और ऐसा बताया जाता है कि उस समय जब हनुमान जी संजीवनी लेने जा रहे थे लंका से, तो वो द्रोणागिरी पर्वत की ओर जा रहे थे, तो यहाँ पर एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो उस ऋषि ने आग्रह किया कि हे प्रभु, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ विश्राम कर लीजिए, द्रोणागिरी पर्वत अभी दूर है। तो भगवान एक पैर पे हनुमान जी यहाँ पर रुके, केवल स्टेप रखा उन्होंने, और उस ऋषि से कहा कि मैं लौटते समय संजीवनी लेकर यहाँ आऊँगा। और हुआ क्या कि विलम्ब हो रहा था और संजीवनी लेकर वो वायु मार्ग से लंका चले गए। फिर उस ऋषि को बड़ा दुख हुआ। उसके बाद उन्होंने हनुमान जी से आग्रह किया, और फिर हनुमान जी उनके स्वप्न में आए और बोले कि कोई बात नहीं, हम नहीं आ पाए तो क्या हुआ, लेकिन मेरी स्वयंभू प्रतिमा स्वयं प्रकट होगी। तो आज ये जो 75 फीट की प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये पहले जो है एक छोटी प्रतिमा इसमें उभर रही थी, उसी प्रतिमा के ऊपर 75 फीट की प्रतिमा बना दी गई है। और हनुमान जी स्वयं उस ऋषि को स्वप्न में आने के बाद लगातार उनके स्वप्न में आते रहे और साक्षात भी उन्होंने दर्शन दिया, ऐसा यहाँ पर पट्टिका में लिखा हुआ है। तो चलिए इस लक्ष्मी जी के दरबार और राम दरबार से हम अब विदा लेते हैं। और रतनपुर का ये जो पूरा का पूरा हमारा ब्लॉग है, इसके लिए हम शशांक जी को बहुत धन्यवाद देंगे। हम शशांक जी को आपके बारे में दिखाना भी चाहेंगे, बताना भी चाहेंगे कि उनके सौजन्य से ये राम दरबार, महालक्ष्मी जी, महासरस्वती जी, ये इन सब का हमने दर्शन किया। तो शशांक जी, आप 2 शब्द बताइए और इसके बाद हम ब्लॉग अपना यहीं समाप्त करेंगे। नमस्कार। आज अपन रतनपुर में हर चीज़ देख के, रतनपुर महामाया मंदिर का दर्शन करके, अब ये लखनी देवी जो कि लगभग एक चोटी पर है और उसके ऊपर है हनुमान जी, लगभग जो 75 फीट मूर्ति बनी गई है, इसका दर्शन करके अब अपन रतनपुर से विदा लेते हैं अपने बिलासपुर की तरफ। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। लखनी देवी से अब हम आए और यहाँ के बिलासपुर के गोल बाजार टहलते हुए आ गए। यहाँ क्या देखता हूँ कि यहाँ पर कचौरियाँ बनाई जा रही हैं, पकौड़ियाँ बनाई जा रही हैं। देखिए आपके सामने एक अजीब किस्म की गोल गोल पकौड़ी प्याज की होगी, वो बन रही है, साथ में चटनी रहेगा। लेकिन यहाँ के जो कचौरी है, इस कचौरी में इतने सारे आइटम ये मिला रहे हैं जिसको देखकर मैं दंग रह गया। ये राजहंस कचौरी वाले, फ़ोन नंबर आपने देखा इनका, ये देखिए लाइन लगी हुई है लेने वालों की, और इतना ज़्यादा हमिंग हो रहा था कि मैंने फिर उस वॉइस को कट किया। और ये देखिए बिल्कुल चढ़े हुए हैं लोग लेने वाले। ये देखिए कचौरी तोड़ने के बाद उसमें छोले मिलाए जा रहे हैं। सारे के सारे कचौरियों में ये छोले मिलाए जा रहे हैं। उसके बाद देखिए मीठी चटनी, मीठी चटनी सभी कचौरियों के ऊपर डाली जा रही है। अब ये मीठी चटनी आ गई सब पे। अब देखिए इनका नेक्स्ट स्टेप, ये देखिए हमें डाउट है दही, हाँ बिल्कुल सही, ये दही का ऊपर से क्या फ्लेवर लगाया जा रहा है कि मीठी चटनी के बाद दही, दही के बाद भी शायद हो सकता है कि कुछ और भी डाली जाए। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं अपने बारी का। ओहो, खट्टी चटनी, वाह! अब ये पुदीने की खट्टी चटनी, पुदीने धनिए की ये खट्टी चटनी भी ऊपर से इसमें लगाई गई। हमें डाउट है कि अब वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओहो, अभी भी नहीं कंप्लीट हुआ। अब इसमें नमक, मिर्च, जीरा ये डाला जा रहा है। क्या बात है, क्या बात है। अब ये देखिए लाल मिर्ची पाउडर, ओ अब इसके ऊपर महीन सेव बुरका जा रहा है। क्या बात है, रच रच के बनाया जा रहा है इस कचौरी को। और ये कचौरी अब हमें डाउट है कि खाने के लिए अब तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन देखता हूँ बनाने वाले की कला, शायद हो सकता है कुछ चीज़ें और भी अभी पढ़नी बाकी हो। अच्छा, इस कचौरी का रेट मैंने जब पूछा तो उन्होंने बताया 25 रुपये।
अपने आप में एक कचौरी का रेट 25 रुपये। सामने ये देखिए फुल्की, टिकिया, चाट, ये शिवपुरी स्वीट्स। ये गोल बाज़ार का ये गली जो है, इसमें तमाम खाने पीने की चीज़ें हैं। इसको बेशक आप यहाँ आइए गोल बाज़ार और इस गली का निरीक्षण कीजिए और यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको अच्छा लगे उसको खाने का प्रयास करिए, टेस्ट लेने का प्रयास करिए। ये देखिए इस समय में श्याम फालूदा गंगा डेयरी पर, इसमें डेयरी के उत्पाद आपके ढेरों मिलेंगे और यहाँ पे इनकी रबड़ी बहुत अच्छी थी भाई। तो इस तरह से धीरे धीरे करके हमने बिलासपुर के कुछ विशिष्ट व्यंजन आपको दिखाए। ये देखिए मटका कुल्फ़ी था अभी। तो ये कुछ वहाँ के स्ट्रीट में जो चीज़ें बिक रही हैं वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए मेरा ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है और आपको मैं आगरा ले चलता हूँ अगले ट्रिप में।